क्या आपको पता है कि ये पर्टिकुलर नंबर n=4 आपके कोड को इनफाइनाइट टाइम के लिए रन करवा सकती है? जानना चाहते हैं कैसे? ना देखिए, बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक नंबर दी हुई होगी, राइट, और आपको उस नंबर को रिप्लेस करनी है उसके सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिजिट्स। दैट इज 19 के लिए 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर दैट इज 82। 82 से रिप्लेस कर देंगे हम 19, देन 82 को 68 से, देन 100। ये हम कब तक करते जाएंगे ना, जब तक हमको नंबर 1 ना मिल जाए, बिकॉज एक बार नंबर 1 मिलेगी उसके बाद हमेशा 1 मिलती जाएगी, राइट। तो हमें बेसिकली रिपोर्ट करनी है कि कोई नंबर हैप्पी है कि नहीं है। बेसिकली हैप्पी कब होगी ना, जब वो 1 पे जाकर टर्मिनेट करेगी, राइट, और हैप्पी कब नहीं होगी ना, जब वो इस तरह की कोई लूप में फंस जाएगी। जैसे 4 के केस में हम एक लूप में फंस चुके हैं, राइट, तो इस केस में ये नंबर हैप्पी नहीं होगी। तो इसे आप सॉल्व कैसे करोगे? तो आपके दिमाग में बेसिकली ये वाली कोड आ रही होगी, जो कि गलत है, बिकॉज ये वाली कोड इनफाइनाइट टाइम में फंस जाएगी। कैसे ना, ये वाला पर्टिकुलर नंबर के लिए ऐसे कोई नंबर्स होंगे ना जो हैप्पी नहीं होंगे, तो उस केस में ये पर्टिकुलर कोड आपकी इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगी, राइट। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? बेसिकली यहाँ जो आप यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे कंसेप्ट ऑफ स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स। क्यों? बिकॉज बेसिकली यहाँ हम एक साइकिल डिटेक्ट कर रहे हैं, राइट। अगर कोई नंबर साइकिल में फंस जा रही है तो वो नंबर हैप्पी नहीं है। अगर कोई नंबर साइकिल में नहीं फंस रही है, सिंपली एक ब्रांच है, तो उस केस में वो हैप्पी नंबर है। तो साइकिल डिटेक्शन के लिए हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं ना, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, स्लो पॉइंट कर रहा होगा किसको ना, नेक्स्ट ऑफ एन, नेक्स्ट नंबर को, और फास्ट किसको पॉइंट कर रहा होगा, वो नेक्स्ट ऑफ एन, राइट। जैसे अगर स्लो और फास्ट दोनों यहाँ पे हैं, तो स्लो अगर एक बार जंप करता है तो फास्ट 2 बार जंप करेगा, राइट। समझ में आ गया आपको? तब हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि हाँ कोई नंबर हैप्पी है कि नहीं है? तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या करनी होगी, आपको ये चीज़ करनी होगी क्या, कि अगर फास्ट अगर 1 को पहले हिट करता है, दैट इज फास्ट अगर 1 तक पहले पहुँचता है तो वो हैप्पी होगा नंबर, राइट। अगर ऐसा नहीं होता है और फास्ट जाकर के कहीं स्लो को मिल जाता है तो उस केस में साइकिल डिटेक्ट होगा। तो बेसिकली इस केस में जो नंबर होगी वो हैप्पी नहीं होगी। कंप्लेक्सिटी कितनी होगी, यही एक क्वेश्चन है जहाँ कैंडिडेट्स अक्सर फंसा करते हैं, राइट। तो एसेंशियली यहाँ जो कंप्लेक्सिटी निकल करके आएगी वो होगी नंबर ऑफ यूनिक स्टेट्स इनटू लॉग बेस्ड एन। बेसिकली नंबर ऑफ यूनिक स्टेट्स क्या बता रही है, 4, 16, 37 ऐसे, और जो लॉग बेस्ड एन है ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं उस पर्टिकुलर नंबर पे, राइट। चलिए हमको प्रूव करके बताते हैं ये कैसे आया। तो ये देखो, प्राइमरीली यहाँ जो इंट मैक्स है वो ये है, इसमें 10 डिजिट्स हैं, राइट। तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, मेरे सारे के सारे डिजिट्स 9 है, जो कि हालांकि इस केस में नहीं होंगे लेकिन मान लेते हैं। तो वर्स्ट के सिनेरियो में इतना बड़ा नंबर दिखने वाला, यहाँ सारे नंबर्स 9 है, राइट, 9 टाइम्स 10 टाइम्स 9, वो एक ही स्टेप में डिग्रेड हो जाएगी किसमें, 810 में, राइट। और उसके बाद क्या होगा कि इसके बाद की जो स्टेप्स परफॉर्म होंगी उनमें जो वैल्यू बनेगी वो 810 से कम ही होगी। दैट मीन्स मेरे पास एट मैक्स 810 स्टेट्स हैं विजिट करने के लिए। अगर हम 811वां लूप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम एक ऐसा नंबर पर जाकर लैंड करेंगे जो पहले से विजिटेड है, और यही है पिजन होल प्रिंसिपल, राइट। तो और प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ लूप हो सकता है, लेंथ ऑफ साइकिल, वो हो सकता है 8, और वो किस केस में ना, 4 के केस में, राइट। तो मैक्सिमम जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है, बिना लूप में घुसे हुए, दैट इज साइकिल में घुसे हुए, वो होगा 8, जो कि 4 के केस में ही होगा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी मेरी जो कंप्लेक्सिटी निकल करके आएगी वो आएगी 8 इंटू लॉग बेस 10 एन, जो कि किस केस में होगी ना, 4 के केस में होगी। तो 8 तो कांस्टेंट है, तो मेरी जो कंप्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लॉग बेस 10 एन, राइट। तो ये होगी मेरी टाइम कंप्लेक्सिटी।